Hello friends, welcome to Learnology. Today in this video we are going to discuss about a very important topic from a very important chapter that is biomolecule. Biomolecule से हम एक important topic को इस वीडियो में कवर कर रहे हैं that is nucleic acid. So first of all what actually nucleic acid आपने DNA और RNA के बारे में ऑलरेडी सुना ही होगा, आप इन दोनों चीज़ों से ऑलरेडी फैमिलियर हो. But be specific, what is nucleic acids? It is found in insoluble fraction of any living tissue. अगर हम किसी living tissue के बारे में बात करते हैं उसमें दो फ्रैक्शंस आप देखते हो, insoluble and soluble fraction. उसमें जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा वो insoluble fraction में प्रेजेंट होगा. For nucleic acids the building block is a nucleotide. ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलकर न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करेंगे. न्यूक्लिक एसिड्स के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट इज व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड. इट हैज़ 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स. न्यूक्लियोटाइड के 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज नाइट्रोजनस बेसिस जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है. सेकेंड इज पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड जिसे आप फॉस्फेट बोलते हो. सो न्यूक्लियोटाइड्स के अगर आपसे कंपोनेंट पूछे जाएं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज़ नाइट्रोजनस बेसिस जिसे आप N2 बेसिस भी बोलते हो. सेकंड इज़ पेंटोज शुगर एंड थर्ड इज़ फॉस्फोरिक एसिड जिसे आप फॉस्फेट भी बोलते हो. इफ़ आई टॉक अबाउट नाइट्रोजनस बेसिस, एक एक के बारे में डिटेल में समझते चलेंगे. नाइट्रोजनस बेसिस की अगर हम बात करते हैं, ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है. उसमें भी आप 2 कैटेगरी देखते हो नाइट्रोजनस बेसिस में. वैसे तो एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल, साइटोसिन और थाइमीन हम N2 बेसिस देखते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, बट इसमें भी हम 2 कैटेगरी देखते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन. प्यूरिन में आपके 2 नाइट्रोजनस बेसिस आते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन. पायरिमिडीन में 3 आते हैं बिकॉज हम RNA और DNA दोनों को कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर. पायरिमिडीन कंसिस्ट ऑफ थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल. इन RNA में थाइमीन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है. वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा इस पॉइंट को बिकॉज ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन. इन RNA इन प्लेस ऑफ थाइमीन देयर इज अनदर नाइट्रोजनस बेस इज प्रेजेंट दैट इज यूरेसिल. यानी थाइमीन की जगह RNA में यूरेसिल प्रेजेंट होगा. सेकंड इज पेंटोज शुगर. अगर हम पेंटोज शुगर की बात करेंगे, एज द नेम सजेस्ट, अगर हम उसे पेंटोज शुगर बोल रहे हैं, हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? 5 कार्बन. ठीक है, अभी हम इस वीडियो में स्ट्रक्चर बेसिस पे चीज़ें डील नहीं कर रहे हैं, क्रिस्प फॉर्म में आपको न्यूक्लिक एसिड के बारे में बता दे रहे हैं जो कि बायोमोलिक्यूल चैप्टर से हमने लिया है. पेंटोज शुगर आइदर राइबोस, या तो राइबोस शुगर होगा या तो 2-डीऑक्सी राइबोस शुगर होगा. थर्ड इज फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फेट से आपको काफ़ी चीज़ें पता भी हैं. अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीऑक्सीराइबोज यानी 2-डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगा, पेंटोज शुगर, उसे हम DNA बोलेंगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. इफ़ आई टॉक अबाउट अ न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग राइबोज इज कॉल्ड राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज RNA. ये सारी चीज़ें जो आप यहाँ पर मेंशन है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियोटाइड. नेक्स्ट हम लोग न्यूक्लियोसाइड के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट इज़ न्यूक्लियोसाइड? अ न्यूक्लियोसाइड इज़ अ मॉलिक्यूल दैट इज़ मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस. हमने न्यूक्लियोटाइड में आप देख सकते हो पेंटोज शुगर भी देखा, नाइट्रोजनस बेसिस भी देखा एंड फॉस्फोरिक एसिड भी देखा. बट व्हाट अबाउट न्यूक्लियोसाइड? इफ़ आई टॉक अबाउट न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड के बारे में अगर हम बात करते हैं, अ न्यूक्लियोसाइड इज़ अ मॉलिक्यूल that is made up of pentose sugar and nitrogenous bases. Nucleosides are involved in many biological processes including energy metabolism and signaling. यानी जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं बहुत सारे बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होते हैं. मोर स्पेसिफिकली इट इज़ एनर्जी मेटाबॉलिज्म एंड सिग्नलिंग. नेक्स्ट अब हम न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड को बहुत अच्छे से याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं. ठीक है, सो दैट ट्रिक इज़ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन. आप न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड की एक ट्रिक याद रख सकते हो.
न्यूक्लियोटाइड को अगर आपको याद रखना है तो आप न्यूक्लियोटाइड को कैसे याद रखोगे, बहुजन समाज पार्टी से, ठीक है। BSP, B स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजनस बेसिस, जिसे हम N2 बेसिस भी बोलते हैं। S स्टैंड्स फॉर पेंटोज शुगर, 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट होता है। एंड P स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड BSP, बहुजन समाज पार्टी, और भी बहुत सारी ट्रिक्स आप बना सकते हो। न्यूक्लियोसाइड में हम BS रहने देंगे, P को लीव करेंगे। यानी न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजनस बेसिस, पेंटोज शुगर, दैट्स इट। नो एनी फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फेट इज देयर इन केस ऑफ न्यूक्लियोसाइड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर गाइस। आज के वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर किया है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। आप देख सकते हो हमने आज के लेक्चर में क्या क्या कवर किया है। ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में कवर की हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स में न्यूक्लिक एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी से क्वेश्चन आए या ना आए, न्यूक्लिक एसिड से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। इन केस यू हैव एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन. Like, subscribe and share. Thank you.